आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है उसको विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं और वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। रामानुजाचार्य के दर्शन में भी चित्त यानी जीव की सत्ता है और उसको ब्रह्म का अंश बता दिया गया है। वल्लभाचार्य के दर्शन में भी जीव को ब्रह्म का अंश बताया गया है। अंतर क्या आ जाता है इसको देखने का प्रयास रहेगा कि रामानुजाचार्य जीव को ब्रह्म का अंश बताते हैं, वल्लभाचार्य भी जीव को ब्रह्म का अंश बताते हैं। तो अंतर क्या आएगा, थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पर अगर देखेंगे तो हमें अंतर दिखाई पड़ेगा गहराई में जब जाएंगे। इसी तरह से रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के दर्शन से भी थोड़ा सा अलग है, यानी अपना मतभेद प्रकट किया है शंकराचार्य के दर्शन से। जैसे शंकराचार्य न तो ब्रह्म में सजातीय भेद मानते हैं, न विजातीय भेद मानते हैं, न स्वगत भेद मानते हैं। सभी प्रकार के भेदों से रहित है ब्रह्म की सत्ता, ये शंकराचार्य का अपना मत है। लेकिन रामानुजाचार्य स्वगत भेद को ब्रह्म में स्वीकार करते हैं, इसीलिए तो चित्त और अचित की सत्ता को स्वीकार करके चलते हैं। यानी ब्रह्म की जब भी हम बात करेंगे तो ब्रह्म के साथ चित्त और अचित यानी जीव और प्रकृति की सत्ता भी संबद्ध रहती है। अपृथक सिद्धि संबंध है ब्रह्म के साथ। इन दोनों तत्वों को यानी जो जीव की सत्ता है और प्रकृति की सत्ता है उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर ये विशेषण बन जाते हैं ब्रह्म के। जैसे हम अपने शरीर को सोचें, हाथ का अपना एक कार्य है, ये शरीर का एक अंग है, लेकिन ये पूरा शरीर नहीं है, बाकी अंग भी अपना कार्य करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जीव यानी चित्त की सत्ता ब्रह्म के साथ संबद्ध है, अपृथक सिद्धि संबंध है। जीव चित्त ब्रह्म के ऊपर ही आश्रित है पूरी तरह से अपनी सत्ता के लिए, लेकिन हमेशा से उसकी सत्ता है जीव की। और जब पदार्थ यानी प्रकृति यानी अचित की भी सत्ता हमेशा से है। तो मानी सी बात है, इसी अचित में परिवर्तन कर दिया जाएगा रामानुजाचार्य के हिसाब से ब्रह्म के द्वारा, और ये संसार वास्तविक हो जाएगा। शंकराचार्य के हिसाब से जो एक प्रकार से विवर्त की स्थिति है यानी प्रतिबिंबात्मक जो स्थिति है उससे हट जाएगा। व्यवहारिक रूप से ही जगत की सत्ता जो सिद्ध हो पाती है। जैसे स्वप्न हम देखते हैं, जब तक देखते हैं तब तक स्वप्न में जो चीज़ें भी हम देखते हैं सबकी एक सत्ता रहती है, हमको एक वास्तविकता लगती है स्वप्न में। लेकिन जब नींद खुल जाती है तो स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है, वास्तविकता जो है वो फिर प्रकट हो जाती है जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। जैसे है रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, जैसे हम रस्सी में सांप देखते हैं, जब तक देखते हैं तब तक वो सांप वहाँ लगता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, प्रकाश आ जाता है तो वहाँ रस्सी दिखाई पड़ती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है वैसे ही सत्ता बस शंकराचार्य के हिसाब से जगत की सत्ता रहती है। लेकिन रामानुजाचार्य ऐसी बात नहीं मानते। वो बताते हैं कि जो अचित तत्व है प्रकृति है उसकी सत्ता हमेशा से है और ब्रह्म के द्वारा इसी अचित में परिवर्तन कर दिया जाता है। और जब परिवर्तन कर दिया जाएगा लेकिन उसका कोई प्रभाव ब्रह्म पर नहीं आएगा, क्योंकि जो अचित तत्व है वो ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अटैच है, क्योंकि चित्त अचित से विशिष्ट सत्ता है ब्रह्म की, इसलिए तो विशिष्टाद्वैतवाद है। लेकिन कोई प्रभाव उसका, कोई विकार अचित में जब विकार पैदा किया जाता है उसका कोई प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं आता है। तो सजातीय भेद का मतलब क्या होता है, क्योंकि शंकराचार्य तो तीनों प्रकार का कोई भेद ब्रह्म में मानते नहीं है। सजातीय भेद इसलिए शंकराचार्य नहीं मानते हैं क्योंकि ब्रह्म के तरह कोई है ही नहीं, विजातीय भी नहीं मानेंगे क्योंकि ब्रह्म के तरह कोई है ही नहीं। और स्वगत भेद जैसे एक वृक्ष होता है तो उसमें पत्ती है, डाल है, तना है, जड़ है, तो इस आधार पर भेद आ जाता है। स्वगत भेद इसको कहते हैं, वृक्ष के अंदर जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो तो स्वगत भेद हो जाता है। लेकिन शंकराचार्य किसी प्रकार का भेद नहीं मानते, लेकिन रामानुजाचार्य स्वगत भेद को मानते हैं। सजातीय भेद का मतलब जैसे एक गाय दूसरी गाय से कहीं ना कहीं भेद रहता है तो उसको सजातीय भेद कहते हैं। गाय और घोड़े के बीच में जो अंतर होता है उसको विजातीय भेद कहते हैं। और वृक्ष के अंदर जड़, तना, पत्ती, इसमें भेद आ जाता है तो इसको स्वगत भेद कहते हैं। तो रामानुजाचार्य स्वगत भेद को स्वीकार करते हैं क्योंकि ब्रह्म के अंदर चित्त और अचित की सत्ता भी जुड़ी हुई है, संबद्ध है। तो ये हमने देख लिया कि विशेषण के तौर पर उसको स्वीकार किया है। हमेशा से चित्त की सत्ता है, अंश तो स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन अंग के तौर पर स्वीकार किया है। जैसे हृदय है, शरीर का अंग है, तो एक अंग यानी अंग और अंगी, अंश और अंशी की बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक अंग के तौर पर सत्ता रहती है जीव की। अब हम आते हैं वल्लभाचार्य से, थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं कि वल्लभाचार्य भी तो अपना दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद में ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं और शुद्ध शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जीव जो है वो ब्रह्म से किसी भी रूप में अलग नहीं है। जैसे आग जब जलती है तो चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी कहाँ आग से अलग है,
वो तो अग्नि का ही अंश है, एक हिसाब से देखा जाए अग्नि से कोई अलग तो है नहीं है। तो इस आधार पर हम अंश और अंशी की बात नहीं कर पाएंगे, उस रूप में नहीं कर पाएंगे। जैसे शरीर के अंदर अलग अलग अंग होते हैं तो अंग और अंगी की बात करते हैं। कहीं हृदय की एक सत्ता शरीर से थोड़ा सा है, वो शरीर का ही है भाग, लेकिन उसका अपना एक कार्य है, उसकी एक अपनी एक सत्ता है, लेकिन है वो शरीर का ही पार्ट। इस आधार पर रामानुजाचार्य के हिसाब से चित्त ब्रह्म के साथ संबद्ध तो है, लेकिन उसका अपना एक कार्य है। और मानी सी बात है कि अंग होने के नाते उसका एक सीमित कार्य होगा, सीधी सी बात है कि वो शरीर का एक अंग ही तो है, एक अंश है वो। लेकिन वल्लभाचार्य के हिसाब से जो अंश की बात आती है तो उसमें कहीं स्वरूपगत अंतर नहीं है। चिंगारी अग्नि से अलग है ही नहीं, उससे तो निकली है, वो अग्नि का ही एक रूप है। इस हिसाब से देखा जाए तो जीव की सत्ता वल्लभाचार्य के हिसाब से है तो, चित्त की सत्ता है तो, लेकिन जो चित्त का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से अग्नि का ही हिस्सा है, अग्नि का ही अंश है, अग्नि से किसी भी रूप में अलग नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता आ जाती है, बस अग्नि के अंश के तौर पर, चिंगारी के तौर पर हम समझ लें, सूर्य की किरणों के तौर पर देख लें हम, तो बस वो एक चित्त की सत्ता, जीव की सत्ता रहती है ब्रह्म के साथ, सूक्ष्म रूप में रहती है। लेकिन जैसे एक चिंगारी की सत्ता होती है वैसी, लेकिन वो अग्नि से अलग, उसका कोई हम विचार नहीं कर सकते कि वो चिंगारी अग्नि से अलग है, उसी का एक रूप है। तो इस आधार पर शुद्ध रूप से ब्रह्म की सत्ता रह जाती, क्योंकि प्रकृति भी उसी ब्रह्म का ही अंश है, उससे अलग नहीं है, उसकी एक शक्ति है। तो इस आधार पर वल्लभाचार्य के दर्शन को हम देखते हैं कि शुद्ध अद्वैतवाद इसीलिए है कि वो चित्त की सत्ता को स्वीकार तो कर लेते हैं, जीव की सत्ता को भी मानते हैं और प्रकृति की सत्ता को भी मानते हैं, लेकिन वो ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म के ही अंश हैं और स्वरूपगत समानता है पूरी तरह से। जैसे अग्नि, कई जो चिंगारी निकलती है वो अग्नि से अलग नहीं है, तो स्वरूपगत ही तो समानता हो गई, कहीं भिन्नता नहीं किसी रूप में। लेकिन अगर रामानुजाचार्य के हिसाब से देखें तो चित्त की सत्ता ब्रह्म के साथ है संबद्ध, अपृथक सिद्धि संबंध है, लेकिन एक अंग और अंगी की बात आ जाती है। कहीं ना कहीं हृदय की एक अपनी सत्ता है और एक सीमा में दिखाई पड़ी। हृदय शरीर से अलग नहीं है, लेकिन उसकी एक सत्ता शरीर के अंदर है अलग से, और वो आश्रित तो शरीर के ऊपर ही है। तो एक बहुत बारीक सा अंतर रामानुजाचार्य के दर्शन में और वल्लभाचार्य के दर्शन में दिखाई पड़ता है। रामानुजाचार्य बताते हैं कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान के साथ क्या है पक्ष? ज्ञान किसी ज्ञाता, किसी जानने वाले को और किसी ज्ञेय विषय को सूचित करता है। रामानुजाचार्य के हिसाब से अगर हम शंकराचार्य की इस बात को, निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं, सगुण ब्रह्म के समर्थक हैं रामानुजाचार्य, उनका बताते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया जो होती है, ज्ञान की प्रक्रिया में यानी ज्ञान का जो स्वरूप होता है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय की स्थिति रहती है। ज्ञान उन्हीं को बताता है, क्योंकि अगर ज्ञाता की जानने वाले की सत्ता नहीं होगी और जानने वाला कोई विषय यानी जिसको जाना जाए वो कोई विषय नहीं होगा, तो फिर ज्ञान का प्रकटीकरण कैसे होगा? अगर ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता नहीं होगी तो फिर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो मतलब शून्य हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा, हम जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञान का स्वरूप क्या है कि कोई जानने वाला और जिसको जाना जाए उसकी सत्ता होना आवश्यक है। इसलिए सगुण ब्रह्म की अवधारणा को स्वीकार करते हैं रामानुजाचार्य। तो ये हमने देखा कि शंकराचार्य के दर्शन से रामानुजाचार्य का दर्शन थोड़ा अलग है, और वल्लभाचार्य के दर्शन से भी एक थोड़ा सा अंतर सूक्ष्मता के स्तर पर आपके सामने रखा कि वल्लभाचार्य जो है वो जीव को अंश तो बताते हैं, लेकिन वो चिंगारी के तौर पर है, जो कि अग्नि से एकदम अलग नहीं है, वो अग्नि का ही हिस्सा है। तो इस आधार पर जीव एक प्रकार से ब्रह्म ही है, बस एक अंश के रूप में उसकी सत्ता को हमेशा मान करके जीव की सत्ता को भी स्थापित कर देते हैं, और कहीं ना कहीं प्रकृति की भी सत्ता मानते हैं वल्लभाचार्य, और इस आधार पर जगत वास्तविक हो जाता है। रामानुजाचार्य के हिसाब से भी वास्तविक हो जाता है, लेकिन शंकराचार्य के हिसाब से वास्तविक नहीं हो पाता है। व्यवहारिक स्तर पर ही जगत की सत्ता रहती है, एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की रहती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।